मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैब आलम है। उम्मीद है मेरी ज़ुबान समझ आएगी आपको। आज मेरा जो टॉपिक है वो है एंटी मलेरियल, ठीक है। HCQ, क्लोरोक्वीन और मेपाक्रीन। मैं इसको ना क्या एब्रीवेशन में यूज़ करूँगा। सही है, तो शुरू होते हैं HCQ से। HCQ और क्लोरोक्वीन जो है ना, ये फोर क्यूनिलोन्स हैं, ठीक है। मेपाक्रीन जो है ना, ये अभी मार्केट से हटाई गई है क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी भी ब्लैक पे मिलती है, कुछ कंपनियां बनाती हैं, आम नहीं मिलती, ठीक है। ये HCQ और क्लोरोक्वीन जो है, ये बल्कि तीनों ओरल फॉर्म में मिलती है, ठीक है। GI में, मतलब ओरल फॉर्म में लेते हैं, फिर GI स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होती है। इनकी पीक प्लाज्मा प्रो जो कंसनट्रेशन है वो 8 से लेकर 12 और है। और 60% जो है ये है ना, ये प्लाज्मा बाउंड है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है। इसके अलावा ये हर सेल में जाके ना वहाँ पे एकोमोडेट हो जाते हैं। और स्पेशली मतलब रेटिना में देखो मेलानोफेजेस हैं, मेलानोफेजेस के साथ इनको ज़्यादा इनकी बनती है। वहाँ टॉक्सिसिटी करते हैं, स्किन में भी ये डिस्कलरेशन करते हैं और हर टिश्यू में। अच्छा, इनकी मेटाबॉलिज्म फिर करता है P450 एंजाइम लीवर का, ठीक है। उसके बाद ये यूरिन में सिक्रीट होते हैं मेजर। जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो बाइल और स्लाइवा में, और प्लस माइनस थोड़े बहुत स्वेट में सिक्रीट हो जाते हैं। सही है। अब ये जो आपको सामने डायग्राम नज़र आ रही है ना, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा हूँ। ये सामने डायग्राम नज़र आ रही है ना, हमें एक हीरो की ज़रूरत है। और ये सामने जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक किला है, ठीक है। अब हमारे दुश्मनों का किला है, वो भी फ़ौज है। तो हमें एक हीरो चाहिए जो इनको, मतलब इनका काम ख़त्म कर दे। सही है, जो कुछ भी कर सकता है। हीरो है इससे क्यों, ठीक है। तो ये हीरो हमें मिला काफ़ी ढूंढने के बाद। 1-2 महीना ढूंढा हमने इसको, तब मिला। तो इसकी जो टर्मिनल हाफ़ लाइफ है वो 30 से 60 दिन है, 1 से 2 महीने। वो हीरो जो आ गया तो उसने कहा कि यार मैं डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकता, मैं तो पहले एक्सरसाइज करूँगा, प्लानिंग करूँगा, मैं ट्रेनिंग करूँगा, 3 से 6 महीने लगेंगे मुझे। तो वो बात भी हमने मान ली। इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट है ना, वो 3 मंथ्स पे शुरू हो जाता है और 6 मंथ पे पीक पे पहुंच जाता है। ये उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ। अच्छा, हीरो को हम हमने भेजना था। हीरो को हमने भेज दिया रात को ही, किले भेज दिया, ठीक है। अब जब हमने रात को किले भेज दिया इसको, मैं साथ में इसको, हाँ, किले में जाना इसके लिए आसान था, ठीक है। वाटर सालुबल वो था। इसने मेम्ब्रेन क्रॉस कर दिया। इम्यून मॉडलाइजेशन इफेक्ट है इसकी, पहले पहले वाला। इसने मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया। जो लाइजोसोम है उसको ज़्यादा पसंद था। आज ये पूरा इलाका है, ठीक है, जहाँ पे दुश्मन का असला जमा हुआ है इस किले में। लाइजोसोम और ट्राफिक है, ये लाइजोसोम्स को भी क्रॉस कर दिया, अंदर गया। अंदर जाके इसने क्या कर दिया, इसका पीएच बढ़ा दिया लाइजोसोम का। लाइजोसोम का जैसे ही इसने पीएच बढ़ा दिया, तो सारी इसकी जो मशीनरी है रुक गई। प्रोटीएसेस हैं, उनने काम करना छोड़ दिया। अब प्रोटीएस ने काम करना छोड़ दिया तो असला बनना बंद हो गया ना, प्रोटीन नहीं बन रहे। सही है। सेल मेम्ब्रेन के जो वो रिसेप्टर्स हैं वो भी नहीं बन रहे। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, साइटोकाइंस हैं, ल्यूकाइंस है, IL-1 और TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन बीटा, ये भी नहीं बन रहे। तो ये सारे SLE DLE वगैरह में ना, जो प्रो इन्फ्लेमेशनरी का काम करते हैं, वो इसने यहाँ पे बंद कर दिए। अब ये सारे बंद हुए तो आगे जाके ना फिर चूँकि ये सिग्नल भी नहीं दे सकते, प्रोटीन भी नहीं दे सकते, तो एंटीबॉडीज़ बनना भी कम ही हो गई। और नेचर किलर सेल जो है उनकी एक्टिविटी भी कम हो गई। और साथ में और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ना, उनकी एक्टिविटी भी कम हो गई। ये था इसका इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट। ये इस डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा ना। डायग्राम पे ज़्यादा तवज्जो न दो, खैर। TLR9 याद रखो इसको। यहाँ पे ये पीएच ज़्यादा करता है। अच्छा, अब आते हैं इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट पे। ये यहाँ पे भी जाता है एंडोसोमल पे, जो है एंडोसोम्स वगैरह में। यहाँ पे भी ये TLR9 को वो करता है, इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब TLR9 को इसने डीएक्टिवेट करा दिया ना। यूँ समझो, ये जो किले के वो लगे होते हैं ना, वो मीनार जिस पे वो झंडा लहराते हैं बाकियों को खबरदार करने के लिए, उसने TLR9 को ही
डिसेबल कर दिया। अब वो डिसेबल कर दिया उसने, तो बाकी बाकी जो कमिट एक्सेस नहीं हो सकती, बाकी जो ने हैं वो हजरात नहीं पहुंच सकते वहाँ पे, किसी को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में एक्स ने ये काम कर दिया। दूसरा यहाँ पे ये जो नीचे पुलिस वाला खड़ा है ना, न्यूट्रोफिल, ये इसको ना इसने डायरेक्ट टाइप पे इफेक्ट कर दिया। इसका डायरेक्ट इफेक्ट इसका ये है कि इसने इसकी कमोटेक्सिस कम कर दी वहीं पे, फेगोसाइट सिटिक एक्टिविटी इसकी कम कर दी, और जो सुपर ऑक्साइड ये जो बनाता था इसकी प्रोडक्शन भी कम कर दी। ये हो गया इसका इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। अच्छा, इसका फोटोटॉक्सिक इफेक्ट का अगर मैं कहूँ तो अब रात को किले में ना वो बड़ी एक बल्ब जल रही होती है ना, वो जो पूरे किले में इधर उधर रोशनी करती है, वो जो इस पर पड़ती है वो इस पर असर नहीं करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फोटोटॉक्सिक इफेक्ट इसका अभी तक क्लियर नहीं है, वो कहते हैं एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो वो भी इसको नहीं मतलब पकड़ सकते हैं ना, उसको पहचान सकते हैं ना, उनकी नज़र में आता है। लिपिड लोअरिंग इफेक्ट है इसका। लिपिड लोअरिंग इफेक्ट इस तरह है कि अब इस किले में तो ना चाहिए होगा इनको क्या कहते हैं, पेट्रोल चाहिए होगा, डीजल चाहिए होगा, तो उसको हम लिपिड से वो कर लेते हैं, तशबीह दे देते हैं। लिपिड लोअरिंग इफ़ेक्ट में इसका ये है कि ये करता है, एक प्रोटीन है, क्या कहते हैं, एक तो ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है ना, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, एलडीएल को भी कम करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को इफ़ेक्ट करता है। और जो दुश्मन ने थोड़े बहुत मतलब तो तेल छुपाया हुआ था ना मैक्रोफेजेस में, ना छोटे छोटे लिपिड के ड्रॉपलेट्स में, तो वो ये ख़राब कर देता है TLR9 के थ्रू, ठीक है। वो भी इनसे चला जाता है। और जो मेन वो है ना, वो क्या कहते हैं, एनेक्सिन 5 एक वो एंटी थ्रोम्बोटिक हैं, वो इसको ज़्यादा कर देता है, वो सेल वाल के मतलब गिर्द आ जाता है सारे, तो वहाँ पे कोगुलेशन भी नहीं हो सकती। तो ये जो इसमें इसकी हेल्प करते हैं ये APL एंटीबॉडीज़ जो है ना, तो ये जो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी में है एथेरोस्क्लेरोसिस और ये चीज़ें बनती है ना, ये सारी ये इस मैकेनिज़्म के थ्रू इनहिबिट होती है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह नहीं बनती। अच्छा, ये इसने कर दिया लिपिड का काम। अब करना है इसने क्या, चौथा काम करना है। अब इसने कहा यार सब कुछ तो कर दिया, इनके लिए मैं वो क्यों छोड़ूं खुराक। अब खुराक तो साथ नहीं ले जा सकता था, ये बंदा एक ही बंदा था। उसने कहा इसको चेयर छुपा के रख लेता हूँ। उसने कर दिया ना, इंसुलिन की डिग्रेडेशन को कम कर दिया। उसकी डिग्रेडेशन को कम कर दिया तो इंसुलिन खुराक को भाई सेल्स में पैक करने लगा, अंदर जो कुछ मिल रहा था भाई पैक करने लगा, ठीक है, बैग्स में पैक करने लगा, जो जो भी खुराक था। तो अब खुराक की भी उनको कमी हो गई है क्योंकि उसने छुपा दिया था।